जय श्री राम भाई सभी को। आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ एक ऐसे प्राचीन मंदिर के जो 100-200 साल नहीं बल्कि 6000 साल पुराना है, या ये कह लीजिए कि इसका अस्तित्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ तपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं आप किसी भी लोकेशन से यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। तो आप जिस भी शहर में रहते हो आप सबसे पहले निकल लीजिए देहरादून के लिए। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेन सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश तक ही आती है, वहाँ से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए आप चाहो तो डायरेक्ट बस से आ सकते हो या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से। तो जब आप देहरादून पहुंच जाओगे और अगर आप बस से आ रहे हो तो आपको बस उतारेगी महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस स्टैंड, जो कि देहरादून का है। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यह है महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस स्टैंड देहरादून का। और इसके ठीक सामने की तरफ पहला रोड जा रहा है, लेकिन आपको इस पे ना जा करके जो स्टार स्ट्रीट शॉप है इसके ठीक बराबर में से जो रोड जा रहा है इस रोड से जाना पड़ेगा। ये रोड जा रहा है सीधा तपकेश्वर महादेव के लिए। अब यहाँ से आगे जाने के लिए सबसे पहला साधन या तो आप प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो, दूसरा साधन है आप बस से जा सकते हो जो कि 6 से 7 बजे चालू होती है और उसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। और तीसरा साधन है भाई वो टेम्पू, लेकिन उसका किराया सुन के हमारे पेट के अंदर एक ऐसे कीड़े ने उछाल मारा कि हमने इसकी शुरुआत पैदल ही कर दी, ये सोचते हुए कि हम रास्ते में बस पकड़ लेंगे। अब जैसे जैसे दिन निकलने लगा तो इतने सुंदर नजारे और शुद्ध वातावरण को देखते हुए मेरे फेफड़ों के अंदर एक खुशी की लहर आ गई। और देखते देखते हमने 11 से 12 किलोमीटर पार करते हम पहुंच गए टपकेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज मैं आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूं जो न केवल प्राचीन है बल्कि महाभारत काल के समय से भी जुड़ा हुआ है। इस समय मैं हूं देहरादून में, और देहरादून जो बस स्टैंड है अंतरराज्यीय बस स्टैंड, वहाँ से ये लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। वैसे दिल्ली और उत्तराखंड में एक फर्क तो है, उत्तराखंड के खाली प्लॉटों में पेड़ उगे होते हैं और दिल्ली के खाली प्लॉटों में कूड़ा। सॉरी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और सामने की तरफ है मंदिर का एंट्रेंस गेट। और मंदिर के आसपास आपको पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें भी दिख जाएंगी। अब जैसे मैंने ये ऊपर लगे बोर्ड को देखा तो मुझे मेरे बाबा महाकाल की याद आ गई। वैसे ये भी तो वही हैं। तो चलो अब जल्दी से समय व्यर्थ ना करते हम चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने के लिए आपको एक द्वार से होकर जाना पड़ेगा, जिसे द्रोण द्वार कहते हैं। जब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हो तो सामने की तरफ आपको एक मंदिर दिखाई देगा जो कि संतोषी माता को समर्पित है। और इसी मंदिर के अंदर एक छोटी सी गुफा भी है जो कि संतोषी माता को ही समर्पित है। अब इसके बाद नजर पड़ती है हमारी दूसरी मंदिर पे जो कि माता वैष्णो को समर्पित है, और यहाँ पे वैष्णो माँ की गुफा भी बनाई हुई है। जय श्री राम भाई सभी को। इस समय मैं खड़ा हूँ तपकेश्वर महादेव मंदिर पर, जिसका प्राचीनतम महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत काल में कौरव पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी यहाँ पर तपोभूमि थी। इसके साथ ही इसी स्थान पर जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। बताया जाता है कि इस मंदिर की गुफा के अंदर एक ऐसा प्राचीन शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी टपकता है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस मंदिर के समक्ष बहने वाली उस नदी के बारे में, जिसे टोंस अथवा तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को साधारण नदी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह नदी माँ गंगा नदी की उपनदी भी है। इस नदी की कलकल बहती धाराएं श्रद्धालुओं को गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के तप और भक्ति की गाथाएं सुनाती है। महर्षि द्रोण और अश्वत्थामा की तपस्या और शिव की पाठशाला की गवाह रही यह नदी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। अब मेरा भी समय हो चला है इसमें डुबकी लगाने का, तो तब तक तुम इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर कर दो जिनके साथ अब तुम यहाँ आना चाहते हो। साथ ही कोई भी प्रश्न हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन का द्वार खोल रखा है। इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।